इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का, उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। ओम शांति। हमारे पड़ोस में एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी जिसका नाम था कृष्णा बत्रा। वो हमारे इकट्ठी सहेलियाँ थी। जब भी सर्दियों में इकट्ठे धूप में बहना, उसके आना जाना था। जब भी मैं जाती थी ना, वो मुझे ये ज्ञान सुनाती थी। जो तो मेरे काम का ज्ञान होता था, मुझे अच्छा लगता था, मैं सुन लेती थी। और जो वो मुश्किल होता था, कल्प वृक्ष है, ये है, यहाँ धर्म आते हैं, मैं कहती थी छोड़ो ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इतनी मुश्किल हो गए, हम तो जाते हैं, धूप जगाया, माथा टेका और बैठ गया, ये छोड़ो ना, जो काम की बात है। मुरली सुनाती थी मुझे कि देखो बाबा ने कहा कि क्रोध नहीं करना, बच्चों को अच्छी तरह संभालना है, प्यार से बोलना है सबके साथ। तो ये मुझे बातें अच्छी लगती थी उसकी। जो मेरे काम की बात होती थी मैं धारण कर लेती थी। इन दिनों में, मतलब उन दिनों में बाबा जो थे करोल बाग में आए, तो हमारा प्रोग्राम था उनके साथ करोल बाग शॉपिंग करने का। तो वो मुझे आके कहने लगी कि आप आज नहीं जाते, हमारे बाबा आए हुए हैं। फिर मैंने कहा छोड़ो ना, बाबा को पहले करोल बाग जाते हैं। कहती है नहीं चलो, मैं दोनों काम करूँगी। वो मुझे दोनों मतलब ले गई। जब करोल बाग में पहुँचे तो अंदर जाते ही बाबा सामने ही बैठे हुए थे और बड़े साधारण। मैंने देखा कि पता नहीं कैसे, अच्छी पर्सनैलिटी थी, मैंने तो पहली बार देखा। तो वो क्या था, बहनें आती थी, केतली में से चाय लेती थी, वो बहनें पी मतलब ले लेती थी और ऊपर देखती थी। तो मुझे ये दृष्टि का तो मालूम नहीं था, तो मैं संकल्प चलता था भी चाय गिर नहीं जाएगी इनकी। चलो इतने में मेरी बारी आई और उसने कहा आप भी ले, मुझे भी बाबा के हाथ की चाय पिलाई। जब पी के खड़े हुए तो वो मेरा बाबा को कहती है, बाबा ये हमारे पड़ोस में रहते हैं लेकिन अभी ज्ञान में चलते नहीं हैं, मैं इनको ज्ञान सुनाती रहती हूँ, ये ज्ञान सुन लेती है। बाबा ने मुझे देखा, दृष्टि दी और मेरे हाथ, पीठ पे हाथ फेर के कहते हैं कोई बात नहीं, ये फूल अच्छा है, ज़रूर खिलेगा। ऐसे थोड़ी देर में हम वापस घर में आ गए। इतने में क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद जैसे वो बात मुझे ऐसे लगती थी जैसे बाबा मुझे अभी भी वो कह रहे हैं कि फूल खिलेगा। तो उन दिनों में ना, वो राजकुमारी एक बहन थी, इसकी सहेली थी ब्रह्मा कुमारी हमारे परिवार की, उसके घर ये मुझे ले गई। उसने मुझे फिर ज्ञान सुनाया। तो इस ज्ञान से ना वो जो थी ना बात मुझे बड़ी ताज़ी लगती थी। मैं ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, ज्ञान में चलने लगी। लेकिन ज्ञान में तो चली, मुझे तो ज्ञान अच्छा लगने लगा, लेकिन जो हमारे घर वाले आदमी थे वो बिल्कुल बरखिलाफ़ थे। वो कहते थे नहीं जाना, जीते जी सफ़ेद साड़ी पहन के विडो बन के बैठ जाओ, नहीं जाना नहीं जाना। मेरा बड़ा दिल करता था, मैं उनसे चोरी जो थी ना, मतलब इन बहनों से ज्ञान सुनने चली जाती थी। और वो विजयनगर हमारे ना, उसने घर में गीता पाठशाला खोल ली। तो मैंने 4 बजे जाके वहाँ सुनना शुरू किया। जब सुन के आओ, उनको पता लगे घर में शोर शराबा लड़ाई झगड़ा हुए। फिर जैसे था चोरी, मतलब मैं कहती थी मुरली, वो कहती है ज़रूर सुननी है। मैं रोज़ मुरली सुनने चली जाती थी। इतने में चलते गए मेरे ख्याल 1 साल 6 महीने बीत गए, मुझे याद नहीं है पक्का। फिर बाबा लोधी रोड में आए। तो वो जो जिसके घर में गीता पाठशाला में जाती थी ना, वो मुझे कहती है आज नेओं की क्लास वहाँ रखी है, चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा टाइम तो होएगा, वो आके मेरे से लड़ाई करेंगे। कहते हैं नहीं टाइम 4 बजे का, हम आ जाएंगे, आप कह दो सामान लेके आते हैं, क्या ले जाओ घर से। मैं कहने क्या किया, चाय का डिब्बा ले लिया, बेसन ले लिया, थैला बना लिया और मैं चल पड़ी उसके साथ। जब मैं वहाँ गई तो क्लास लगी हुई थी, सब क्लास ख़त्म हुई। तो जैसे ही ना वो मुझे बाबा के पास ले गई। जब बाबा के पास ले गई तो मैंने बाबा को ऐसे ही कहा, मैंने कहा बाबा ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन घर वाले नहीं मानते, बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं, गाली देते हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप ऐसे मुझे कहते हैं, आप चलते चलो,
रुकना नहीं है। ऐसे मुझे कहते हैं चलते चलो, धीरे धरो, ऐसे आप रुकना नहीं, आप चलो, आपके पीछे आने वाले तैयार हैं। मैंने कह दिया था ना मैं अकेली चलती हूँ, आपके पीछे तैयार हैं आने वाले, सिर्फ आप चलते चलो, धीरे चलो, आप चलो, पीछे तैयार हैं। 2-3 बार उन्होंने कहा। ये मुझे ऐसे मेरे बुद्धि में फंस गया कि हाँ भी इसके पिताजी चलेंगे, मतलब हमारे आदमी ज़रूर चलेंगे। तो फिर थोड़ी कुछ दिन निकल गए, ऐसे ही 1.5 साल फिर निकल गया चोरी में, बंदेली में। हमारी लड़की डॉक्टर है उषा किरण, वो चल पड़ी। जब वो चल पड़ी उसने डैडी को समझाया, लेकिन डैडी नहीं मानते थे। आखिर में जब उन्होंने देखा कि ये माँ, और मुझे कहते थे कि तूने लड़की को डॉक्टर बनाना था तो ब्रह्मा कुमारी बनाना था, तो डॉक्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे पैसा खर्च कर रहे हो। मैं कहती थी जी जाके देखो, वहाँ सब बहनें पढ़ी लिखी हैं। कहते थे देखा हुआ है, कौन है, जैसे भी है, मतलब गुस्से में बहुत बोलते थे। तो वो एक दिन क्या हुआ, जब गुस्से में आए ना, तो मुझे कहते हैं, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं मगरो लवो जाओ मावा तियाँ, दोनों जाओ, हम पंजाबी लोग हैं ना, तो वो मुझे ऐसे पंजाबी में गुस्से में कहते हैं जाओ मगरो ले जाओ, मामा तियाँ दोनों जाओ, वहाँ जाके सेंटर में जाके बैठ जाओ। मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा बंदेलीपन मैंने भी ख़त्म कर देना है। अब वो घर में होते थे ना, मैं चुप करके ना बैग उठाती थी या जो भी था ना, मैं चली जाती थी सुनने। वो देखते रहते थे। इतने में लड़की बड़ी होती गई। उसने फिर डैडी को कहा, डैडी आप रोज़ लड़ाई करते थे, अब कहते मेरे से ये बात मत किया करो ज्ञान की। अच्छा जी। एक दिन योग शिविर था वहाँ, तो ये कहती है आओ मैं आपको वो दिखा के आऊँ। मैं कम से कम 3-4 साल रही हूँ चोरी जाना, फिर 5 साल मैं उनके सामने जाती रही, लेकिन वो ज्ञान में नहीं चले। जब वो बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो वो कहती है डैडी एक बार माउंट आबू जाके देखो तो सही, वहाँ क्या होता है, देख के आओ, अपने आंखों से सुनी सुनाई बातों में क्यों आते हो। वो लड़की की बात मान के मेरी बात नहीं मानी। तो हम अपने 3-4 योग शिविर में मधुबन आए। जब वो मधुबन में आए, उन्होंने क्या देखा, यहाँ का पहरावा देखा। घर जाके 7 दिन का कोर्स किया। वो रशिया वाली संतोष है बहन, उससे। तो कहते हैं मैंने माउंटे पे सैर करने जाते, वहाँ जाऊँगा संडे के संडे, शक्ति नगर जाऊँगा सेंटर। अच्छा। एक दिन चक्रधारी ने क्लास कराई, कहती है जो हफ्ते के हफ्ते जाते हैं ना, वो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जाते हैं, तो आप रोज़ आया करो बुद्धि राजा जी। अच्छा। फिर ये रोज़ चलने लग गए। ऐसे चले, उनका अनुभव है हमारे से आगे चले गए, इतना आगे गए। कहते थे मैं पीछे चलाऊँ ना, आपको मैं गैलप क्या बोलते हैं वो करके दिखाऊंगा। अच्छा जी। वो सबको 3:45 बजे उठा के अमृत वेला करो। बहुत अच्छा चले, और हमारा बंदेलीपन छूट गया। और ये जो 2 वरदान थे ना, जो मुझे बाबा ने कहे थे, मैंने बाबा की क्लास नहीं करी माउंट आबू, क्योंकि हम बंदेले थे। जब वो चल पड़े तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया था। तो मुझे ये 2 वरदान ऐसे लगते हैं, आपको क्या बताऊं, जैसे ये कल की बात है। मैं रोज़ इसको रिपीट करती थी कि बाबा ने कहा है तेरे पीछे आने वाले हैं, बाबा ने कहा है तो फूल खिलेगा, ये ज़रूर चलेंगे। मुझे बड़े ताजे लगते हैं। मैं उन 2 वरदानों से आज तक चलती रही हूँ। और एक बात स्पेशल और बताऊँ, जो जिस बहन ने हमको चलाया था ना, वो माउंट आबू आई, तो कहती है थोड़ी याद दे दो हमें। ये मैंने उस ज़माने में सिर्फ 51 रुपये भेजे, उस वक्त वो भी बहुत होते थे 51 रुपये। जब मैंने भेजे तो बाबा ने हमको एक सफ़ेद साड़ी भेजी, उसके हाथ वो साड़ी मैंने थोड़े दिन पहनी, कढ़ाई करा के, कि वाइट पहनने नहीं देते। वो साड़ी मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, कि मैं उसको कहती हूँ जब मैं शरीर छोड़ूंगी मेरा ये कफन बनाना बाबा के हाथ का है। इन 2 वरदानों ने आज तक मुझे 50 साल हो गए घर में चलाया। और बाबूजी का मतलब हमारे उनका शरीर भी छूट गया, लेकिन लड़की भी बहुत अच्छा चल रही है, मेडिकल में डॉक्टर है, और हम भी बाबा के। लेकिन मैंने बाबा को देखा नहीं। इस 2 वरदानों ने मेरा बुढ़ापा सुधार दिया है। ओम शांति।